एक बच्चा गिर गया, एक बड़े मियाँ गिर गया इसमें। विधायक साहब अगर भागे हुए हैं कहीं भी हैं बेशक, लेकिन उनके जो आगे के काम है, जो चेले चपाटे वो तो काम संभाल रहे होंगे, उनकी जिम्मेदारी है। हमने तो ये सोच के करा है कि भाई कम से कम लोगों की दुआएं मिल जाएंगी। कि यहाँ पे पार्षद ना विधायक ना कोई नहीं सुनवाई कर रहा। एमएलए के ऑफिस से ये कहते हैं कि अरीबा का काम है और अरीबा के यहाँ से कहते हैं कि एमएलए का काम है। हमें तो लग रहा है शाहीन बाग बेसहारा हो गया। हमारे एमएलए साहब हैं, उनका तो वो लापता है इस टाइम, और जो उनके जिम्मेदार आदमी है वो कोई नहीं आता। दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग में हूँ, हाई टेंशन रोड के नीचे। कल आपने यहाँ पर की एक वीडियो देखी होगी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जब एक बुजुर्ग इसमें गिर गए थे, फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से लोगों ने उनको बाहर निकाला। वो कल गिरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग पहली बार गिरे हैं। शाहीन बाग का जो हाई टेंशन रोड है वो पिछले कई सालों से टूटा हुआ है, बहुत बुरी हालत में है, और आए दिन इसमें लोग गिरते रहते हैं। इस रोड की हालत अब ऐसी हो गई है कि इसमें अब कार नहीं आ सकती, बल्कि अब तो 3 व्हीलर का आना भी इसमें मुश्किल है। ये वाली रोड नीचे दिखाइए, ये वाला जो है गड्ढा वो टूटा था, इसी में वो साहब गिर गए थे। अब हमारे पास यहाँ जो कुछ लोग मौजूद है, इन्होंने अपने पैसे से इसको बनाया। जी हाँ, ये लोग वोट देते हैं एमएलए को, काउंसलर को काम करने के लिए, लेकिन जब ये लोग नौउम्मीद हो गए, इनको लगा कि वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो इन्होंने अपने पैसे से इसको बनवाया। आपने इसे अपने पैसे से क्यों बनाया? आपने तो वोट दिया है नेता को, उसका काम बनाने का, आपने क्यों बनाया इसको? हमें तो लग रहा है शाहीन बाग बेसहारा हो गया, और उस बेसहारा होकर हम परेशान हो गए, इतना तंग आ गए कि इस वीडियो को हमने, गड्ढे की वीडियो को हर तरह से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, हर तरह से डाल के आँखें खोलने की कोशिश करी। कोई भी बंदा, कोई वासिंदा इसका आके इसको ठीक करे, जिसका भी बनता है उसको करते। हम ये नहीं कहते कि भाई कैंसलर का काम है, एमएलए काम है, तो कोई चीज़ है कि गले में हड्डी अटक जाती है ना, उसे निकालना पड़ता है। ये गले की हड्डी थी, जैसे हम जहाँ पे कोई गिरता था यहाँ पे हम गाली सुनते थे कि भाई ये लोग क्यों ठीक नहीं करा रहे, तो गली के सामने तो हम ही रह रहे हैं, लोग बददुआ देते थे, परेशान होते थे। अब हमने आखिरकार मजबूर होकर, एहसास हुआ एक अंकल बेचारे गिरे थे, वो मुझे लग नहीं रहा था वो बच पाते, बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाला बाहर। उनसे पहले एक बच्चा भी गिरा था। रहने वाले सारे के सारे मुसलमान हैं, बेशक जिन सबको आपने वोट दिया है वो सब के सब मुसलमान हैं। बिल्कुल। रमजान का महीना है, तो जिनको आपने वोट दिया है उनको ये एहसास क्यों नहीं होता कि हमें काम करना चाहिए? ये तो उनको एहसास होना चाहिए खुद ही। जो भाई पहले काउंसिलर थे वाजिद खान, मुद्दों की राजनीति करने के लिए फिर अरीबा को लाए कि भाई ये काम जो वाजिद ने नहीं किए थे वो अरीबा भी करें, लेकिन यहाँ तो आज झाड़ू भी नहीं लगी, जैसा कि हमें पता है आज जुमे का दिन है, झाड़ू तक नहीं लगी यहाँ पर के। और विधायक साहब अगर भागे हुए हैं कहीं भी हैं बेशक, लेकिन उनके जो आगे के काम है, जो चेले चपाटे वो तो काम संभाल रहे होंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अब इलेक्शन सर पे है तो टेंडर तो पास हो गया होगा, ये काम तो होना चाहिए। ये पिछले सालों से, कई सालों से इस तरह से खुदे पड़े हैं। ये बेचारों ने, मार्केट वालों ने, या ये जो घर वाले रहते हैं यहाँ पे, लोगों ने पैसा इकट्ठा करके इसको बनाया है, तो ये जिम्मेदारी तो नेताओं की है। भाई नेताओं को, आम आदमी पार्टी के विधायक को लाए थे, इसीलिए लाए थे। बाद में अरीबा खान थी जो काउंसिलर, उनको भी मुद्दों के लिए लाए थे कि जो काम वाजिद ने नहीं करे थे वो अरीबा करें, लेकिन यहाँ तो झाड़ू भी नहीं लग रही, सफाई भी नहीं हो रही, गटर का पानी उबल रहा है। जो शाहीन बाग अपनी मोहब्बत के लिए कभी पूरी दुनिया में मशहूर था, पूरी अपनी एकता के लिए मशहूर था, आज वो शाहीन बाग गंदगी के लिए मशहूर होता जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है, विधायक के लिए भी, काउंसिलर के लिए भी, और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी। मैं लोगों के लिए भी बोलूँगा। एक तो मैंने देखा है बहुत सारा दुकानदार यहाँ पे, जितना यहाँ पे दिख रहा है वो तो रोता रहता है कि यहाँ पे सफाई नहीं होती, यहाँ पे काम नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत सारे दुकानदारों को देखा है जब गड्ढा खुला हुआ है उसके अंदर वो अपने दुकान का बचा हुआ सामान को फेंक देता है। तो यहाँ दुकानदार भी जिम्मेदार नहीं कुछ चीज़ों के? बिल्कुल जिम्मेदार है, दुकानदार भी जिम्मेदार है, यहाँ के रहने वाले भी जिम्मेदार हैं। जब वो कूड़ा इसमें डालेंगे तो गटर भी बंद होगा, और जिम्मेदार यहाँ के नेता भी है, काउंसिलर भी है, विधायक भी है, सभी जिम्मेदार हैं। ये जो ढक्कन के लिए जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ, मैं अब्दुल कयूम बिरयानी वाले बोल रहा हूँ, और आप लोग ये चीज़ पूरी मार्केट में, ये जो है हम लोगों के एक मशवरा हुआ कि भाई हम लोग चलते हैं आशिफ के ऑफिस में। तो आशिफ भाई के ऑफिस में गए तो उनके जो है वहाँ से जो हम लोगों को जो ये उनकी जो आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि कयूम भाई आपका जो है समस्या हम हल नहीं कर सकते, समस्या हमारा है झाड़ू लगाने का, हमारे सफाई का है, और हमारे तरफ से कोई कमी हो तो हम आपको
जो भी होगा हम करेंगे। तो उनके पास गए तो उन्होंने नाली वाले जो सफाई करने वाले जो उसको हमारे साथ भेज दिया। वो यहाँ आकर के जब पानी भरने लगा तो पानी अब भाई कह रहा है कि हमारा ये तो काम है नहीं कि चैम्बर हम बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कि आप एमएलए के पास जाओ। तो फिर एमएलए के पास जब गए वहाँ पे वो जो है उन्होंने क्या कि भाई तुम्हारे मर्जी से काम नहीं होगा, काम हमारे मर्जी से होगा। कौन बोला ये जो उसके वहाँ ऑफिस में जो बैठे हुए थे उसका आपने बोला नहीं वोट लेने जाते हो मैंने क्या कि मांगते भाई वोट तो अपने मर्जी से मांगने के लिए नहीं आते हो, सब पब्लिक से कह दो भाई हाथ जोड़ के कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो आज हो? हम कौन था नाम बताइए जो बोला आपको कि अपनी मर्जी से काम नहीं जानते करोगे? भाई, हम तो फर्स्ट बार गए वहाँ पे। तो उन्होंने क्या कि भाई ये सारी गली बनेंगी जब ये बीच वाला बनेगा, आपके मर्जी से ये रोड नहीं बनेगा। तो फिर हम लोग सब मशवरा यही किए कि भाई आपकी इसका क्या होना चाहिए। एक बच्चा गिर गया, एक बड़े मियाँ गिर गया इसमें। तो उसके बाद जो है फिर आसिफ भाई के ऑफिस में गए कि भाई आप हमें ढक्कन एक देना पड़ेगा। तो आसिफ भाई से बात हुई कि आप ले जाओ और ये हम आपको दे सकते हैं, बाकी ये हम करा नहीं सकते क्योंकि हमारा काम नहीं है। हमारा काम सफाई का है और हम सफाई कराने के लिए हम पीछे नहीं हैं। इन लोगों का इसमें कितना खर्चा हो गया? तकरीबन 15 के अराउंड खर्चा आया है, जिसमें हमारा कलेक्शन आधा अधूरा ही हुआ है। अब कोई देता तो ठीक, ना देता तो ठीक। हमने तो ये सोच के करा है कि भाई कम से कम लोगों की दुआएं मिल जाएंगी और काम हो जाएगा। बाकी इस काम को अगर कोई काउंसलर कराता तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ ये गली वाले सारे उससे बहुत खुश होते। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि उसको एक वोट बैंक और एक दुआ दोनों चीज़ मिल जाती है इस गड्ढे बनाने से। भैया ऐसी 4 गड्ढे और भी हैं खुले हुए, सारे खुले हुए हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने कई बार देखा है जैसे आपने बहुत मेहनत से अपना पैसा खर्चा किया, बना दिया। मैंने कई बार देखा है कि जो बिल्डर है इस इलाके में जो करोड़ रुपए का घर बनाते हो उनका डंपर आता है, उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। जी। वो रात के अंधेरे में इसको तोड़ के भाग जाएगा। आपने देखा भी हो कई बार। जी। वो जिम्मेदारी नहीं लेते। इस पे आप क्या करेंगे? हम तो कहते हैं भाई प्रशासन को सख्त होना चाहिए। वो तो जो इंट्रेंस करवाते हैं लोग वो इनके प्रशासन के बंदे होते हैं। हम तो ट्रैक्टर के बारे में बताओ ना, तो ट्रैक्टर जब बंद हो जाता है यहाँ पे सैलाब आ जाता है। ये जो पानी है ना इसके एग्जिट एक्चुअली में है ही नहीं। 3 ट्रैक्टर लगे हुए नाले पे, अगर वो रात को 9 बजे बंद कर देता है यहाँ पे पानी ओवर हो जाता है। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, जब सारे पब्लिक को पता है कि जुमे के दिन ओखला का बंदा हाकिला शायद लोग नहाते हैं, 7-8 लोग तो हैं नहाते पानी बढ़ती बढ़ता। आज जुमे के दिन सुबह 7-8 बजे इस सारी सिविल लाइन अगर साफ हो जाए तो मेरे हिसाब से पानी तो नहीं बढ़ेगा। परेशान की बात है, रमजान का महीना है, मुसलमानों का इलाका है, 100% यहाँ मुसलमान रहते हैं। हिंदू भाई हमारे बहुत कम रहते हैं, मैंने पहले भी कहा है। फिर भी यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। गौर कीजिए, इस तरह का छोटा मोटा काम इन लोगों ने अपने पैसे से तो करा लिया है, लेकिन अगर ये लोग अपने पैसे से ये काम करवाते रहेंगे तो भला जो लोग जीता हुआ है वो किस काम के लिए जीता है? क्या उसने अपनी दौलत बनाने के लिए जीत हासिल की है या लोगों के काम आने के लिए जीत हासिल की है? तो प्लीज़ जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी में साथ दीजिए, उनके काम आइए। ऐसा नहीं है कि लोग अपने अपने पैसे से ये काम करते रहेंगे। अगर तुम्हारा हाई टेंशन वाला पिछले कई सालों से टूटा फूटा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहेंगे जो हमारे एमएलए साहब हैं उनका तो वो लापता है इस टाइम। और जो उनके जिम्मेदार आदमी है वो कोई नहीं आता उनके पास जाते, वो कहते हैं कि हम इस काम को जल्द कराएंगे, मगर 1 साल से दिलासा दिया जा रहा है पब्लिक खड़ा नहीं होता कोई। और यहाँ सिर्फ जब से आम आदमी आई है ये काम नहीं हुआ है ओखला के अंदर। अगर जो काम होता ये तो ये गड्ढे नहीं होते यहाँ से वहाँ तक, ये जमुना बनी पड़ी है शाहीन बाग। ना तो यहाँ कोई एमएलए और ना कोई पार्षद है। जब उनसे मिलने जाते हैं ऑफिस में क्या बोलते हैं वो लोग? एमएलए के ऑफिस से ये कहते हैं कि अरीबा का काम है और अरीबा के यहाँ से कहते हैं कि एमएलए का काम है। कि सिर्फ पब्लिक को दोनों तरफ भेजा जा रहा है कि एमएलए के ऑफिस और अरीबा के ऑफिस पार्षद के पास। अगर जो ये बोलेंगे तो ये काम क्यों नहीं होगा? ये तो आवाम ने अपने पैसे से कराया है। सब ने मिलजुल के 10-12-15 हज़ार रुपए इकट्ठा करके इसमें बच्चे गिरे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इस काम को कराया है। कईयूम भाई की मेहनत बेचारों का और अल्लाह ने अगर दे, ये सब ने मिल के मार्केट वालों ने काम कराया। बहुत ही बुरा हाल था, आपने देखा होगा। तो ये हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पार्षद ना विधायक ना कोई नहीं सुनवाई कर रहा, कोई भी नहीं आता, कोई आगे ही नहीं खड़ा होता। पूरी मार्केट का ये हाल है। दुकानदारों को कह देते कि गंदगी कर रहा है, वो गंदगी होगी सफाई वाले भेजो। यूँ कह रहा है कि सफाई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है भाई? सब सफाई कर्मचारी क्यों नहीं है? ये तो आपका वो बन रहा, आप उसमें एमसीडी में हो, विधायक हो, आप एमएलए हो यहाँ के,
तो आपका बनना ना पब्लिक की सेवा करनी, इसलिए बैठो आप। मेरा ये मामला है कि जुमे के दिन एटलीस्ट 7 से 8 बजे आके आप सफाई करवाओ यहाँ पे, ठीक है, जिससे कम से कम जुमे के दिन यहाँ पे नहरें न बहें, लोगों के गंदे नापाक कपड़े हो जाते हैं, सारे गंदे हो जाते हैं। दूसरी बात ये, आप कोई भी ढक्कन साफ कर रहे हो उसे तरीके से उसी हिसाब से फिर बंद करके चले आओ, यहाँ के उसे खोल के और बड़ा करके चले आओ तोड़ ताड़ के। तो तरीका ये है कि भाई ढक्कन तुम साफ कर रहे हो, अगर ये जो ढक्कन था कभी किसी टाइम में तो सही तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि ढक्कन शुरू से बड़ा था। ढक्कन का साइज है हमारा, ये हमारे ये 4 ढक्कन लगे हुए थे इस तरीके से, इतनी बड़ा था ये इतना बड़ा हो कैसे गया? पब्लिक ने तो करा नहीं है, किसी ने कोई कुछ तोड़ के, सफाई करने वाले आते हैं वो तोड़ के सब्बन मार मार के सारे उसके फ्रेम तोड़ देते हैं, वो कर जाते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत गाड़ी वाले कर जाते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि भाई थोड़ी थोड़ी रिपेयरिंग आप शुरू से ही करा के चलोगे तो इतना बड़ा तो मसला नहीं बनेगा। स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से गलत तो भाई हमारे प्रशासन ही कर रहा है। जिस शाहीन बाग का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में, एक्चुअल में वो शाहीन बाग बहुत ही बुरी हालत में है। यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर ये गड्ढा तो भर लिया है, इसे बना लिया है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब ये लोग खुद अपने पैसे से ये बनाते रहेंगे तो भला जो लोग जीते हैं वो किस काम के लिए जीते हैं? ये वही शाहीन बाग है जो अपनी एकता, मोहब्बत और जायके के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। आज ये वही शाहीन बाग है जो अपनी गंदगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। ये देखिए, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, आप लखनऊ में नहीं है, हंसिए आप शाहीन बाग में है। इसकी गंदगी देखिए, यहाँ चलते हुए लोगों को देखिए, यहाँ से बच बच के निकलते हैं, यहाँ गिर जाते हैं लोग, ना जाने कितने लोग इसके अंदर गिर गए जो जिनके लाखों बहुत सी चोटें आई हैं। देखिए कितनी गंदगी है। और ऐसे ही हॉल के हॉल 8-10 आगे भी खुले हुए हैं, पीछे भी खुले हुए हैं। मार्केट वाले भी परेशान हैं, चलने फिरने वाले भी परेशान हैं। जिन लोगों के अंदर घर हैं, उनकी गाड़ियां हैं, वो गाड़ी नहीं लेकर आ पाते अपनी। जो सफाई वाले आते हैं वो सफाई करके तो चले जाते हैं कई बार, लेकिन इनको ढक कर के नहीं जाते। इनके ढक्कन कहाँ हैं आखिर? जो विधायक बने हैं, जो काउंसिलर बने, जो नेता बने, इन मुद्दों के लिए वोट मांगा है, जीत गए, इन जीत का क्या फ़ायदा? आखिर कहाँ हैं वो लोग जो नेता हैं यहाँ के, जो रहनुमा हैं यहाँ के?